हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हम सभी की रसोई में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ज्यादातर सभी लोगों को पसंद आने वाली रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सर्दियों वाली कढ़ी। कढ़ी तो ऐसी चीज है ना, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दियां हो, चाहे कोई भी मौसम हो, मौसम की मोहताज नहीं होती, हर मौसम में अच्छी ही लगती है। तो कई तरीके से कढ़ी बनाई जाती है। मेरे घर में ना ये वाली कढ़ी आलू और इसके साथ एक और चीज डालूंगी, बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, स्पेशली मेरे बेटे को। ये तो मैं ना हफ्ते में हर दूसरे दिन अगर बना दूंगी ना तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये आलू लिए हैं और ज्यादा ही कढ़ी बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे यहाँ ना एक टाइम तो ये चावल के साथ खाई जाती है और एक टाइम ये रोटी के साथ खाई जाती है। इतनी ज्यादा पसंद है, मतलब मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो सबसे पहले हम इन आलूओं को छील लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आप जितनी कढ़ी बनाना चाहते हैं ना उतनी ले सकते हैं आलूओं को। तो जी आलू छिल चुके हैं और यहाँ पर इनके ना हम बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे। बड़े पीसेस मैं इसलिए करती हूँ ना क्योंकि कई बार ना ज्यादा कढ़ी को ना हमको काढ़ना रहता है ना, काफी देर पकाना रहता है। तो इसलिए अगर छोटे पीसेस करते हैं ना तो वो एकदम से घुल से जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कढ़ी में जब आलू डालती हूँ ना या आलू वाली कढ़ी बनाती हूँ तो इसमें पीसेस को बड़ा करती हूँ। अच्छा, आप में से किसे कढ़ी बहुत पसंद है और किसे नहीं पसंद है, सब लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी लगती है आपको कढ़ी, पसंद या नापसंद। और अपनी पसंद तो मैंने बता दी, अपने घर वालों की पसंद भी बता दी। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और क्या मैं कभी लाइव आऊं आप के साथ में, मैं लाइव में जुड़ूं, आप लोग पसंद करेंगे क्या, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं लाइव आऊं, लेकिन मैं आके बातें क्या करूंगी मुझे यही नहीं समझ में आता, इसलिए मैं अभी तक नहीं आई हूँ। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे या आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं लाइव भी आना चाहूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बड़े बड़े पीसेस आलू के मैंने कट कर लिए हैं। ये एक तैयारी हो गई और अब एक दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने लिया है खरल और इसमें मैं डालूंगी ये लहसुन, कम से कम 7 से 8 कलियां लहसुन की मैं डाल रही हूँ और इसको ना हम अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे। तो चलिए, कढ़ी बनाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, फटाफट से कढ़ी बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक चढ़ाई है कढ़ाई, गैस को करेंगे ऑन और इसमें डालेंगे ऑयल। आप जो भी ऑयल खाते हैं वो डाल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से सरसों तेल में कढ़ी नहीं बननी चाहिए। पकौड़ियां तल रहे हैं तो पकौड़ियों के लिए सरसों तेल का उपयोग कर सकते हैं, पर कढ़ी बनाने के लिए तो या तो तेल का उपयोग कीजिए या तो फिर घी का। ये मेरी पर्सनल वो है, हालांकि आप जो भी यूज करते हैं आप कर सकते हैं। मैं इसमें तेल में बना रही हूँ। अच्छे तरीके से तेल को गर्म होने देंगे। 2 से 3 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है और अब कुछ मसाले निकाल के रख लेंगे। तो बाकी तो रेगुलर मसाले ही जाते हैं, पर कढ़ी में एक अलग से मसाला जो जाता है ना वो होता है मेथी। मेथी को इसमें जरूर से डालना चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छा स्वाद आता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर मैं हींग का भी उपयोग करने वाली हूँ। तो पहले इसको हम गर्म होने देंगे तेल को। तो तेल ना गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालने वाली हूँ सबसे पहले कुछ दाने, लगभग ½ टी स्पून मेथी दाना। मेथी दाना जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है कढ़ी में। साथ ही साथ में ½ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और ½ टी स्पून जीरा। और इसके बाद मैं डालने वाली हूँ लाल मिर्च, ये तोड़ के डालूंगी। मैं थोड़ा ना तोड़ के डालती हूँ, साबुत में डालती हूँ, जिससे कि ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसके जो बीज या अंदर का जो भी सूखा हुआ पल्प रहता है ना, उसका मिर्ची का बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। तो साबुत लाल मिर्च मैंने डाल दी है। और हींग के बगैर कढ़ी अधूरी होती है, थोड़ा सा मैंने हींग डाला है। और साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने ये कड़ी पत्ता डाल दिए हैं। तो मेरे घर में ना ये कड़ी पत्ता अभी सूख रहे हैं। सर्दियों में क्या होता है ना कि थोड़े सूखे से हो जाते हैं घर में जो कड़ी पत्ता होते हैं ना, तो सर्दियां अभी शुरू भी नहीं हुई है और इन्होंने सूखना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है लहसुन। तो मैं लहसुन डालती हूँ, कई लोग प्याज भी डालते हैं, मैं प्याज नहीं डालती हूँ कड़ी में, ज्यादातर लहसुन जरूर डालती हूँ। अगर आप लहसुन भी नहीं डालते हैं ना तो आप लहसुन भी स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको भून लेंगे।
बहुत टेस्टी लगती है गाइस ये कढ़ी, इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा। और अभी मैं इसमें सबसे की इंग्रेडिएंट मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी, वो तो मतलब इसके स्वाद को ना बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, उसके कारण ये कढ़ी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए हल्का सा लहसुन भुन चुका है और इसमें अब मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे, आंच को एकदम धीमा रखेंगे। और यहाँ पर आलू को मैंने पानी में से निकाल लिया था, इन आलूओं को डाल देंगे, मसाले को जलने नहीं देंगे। और साथ ही साथ में नमक भी इसी स्टेज में डाल देंगे, जिससे कि आलूओं में नमक अच्छे तरीके से चढ़ जाए। और आलूओं को ना कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से भूनेंगे, जिससे कि ना एक हल्की सी क्रिस्प कोटिंग हो जाती है ना आलूओं के ऊपर, बहुत टेस्टी लगती है उसके कारण कढ़ी। तो खुले ढक्कन से ही मैं इसको थोड़ा सा भून लूंगी, 3-4 मिनट नहीं तो कम से कम 2 मिनट तो जरूर भूनिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसको आलूओं को भून लिया है, बहुत बढ़िया से हो चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। और इसमें अब मैं डालूंगी पानी। तो पानी ना थोड़ा सा तो मैं इसमें डालने वाली हूँ, ताकि जो खरल था ना उसमें लहसुन साइड साइड में कितना भी निकालो ना थोड़ा ना थोड़ा लगा रह जाता है। तो मैंने इसमें खरल में पानी डाल के इसमें डाल दिया है खंगाल के, यानी कि पूरा 1 गिलास अभी लगभग मैंने पानी डाल दिया है। और साथ ही साथ में अभी मैं 1 गिलास पानी और डालने वाली हूँ, जिससे कि ना अच्छे तरीके से आलू पक जाएं। तो ये 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। कढ़ी में ना वैसे भी पानी थोड़ा ज्यादा ही जाता है, जिससे कि अच्छे से इस कढ़ी को काढ़ा जा सके। और अब इन आलूओं को ना हम थोड़ा सा पकने देंगे, और पकने के लिए इसको मैं ढकने वाली हूँ, जिससे कि मध्यम आंच पे इन आलूओं को हम पका लेंगे। पर ध्यान दीजिएगा आलूओं को बहुत गलने नहीं देना है, लगभग 80% तक ही हम आलू को पकने देंगे, उसके बाद इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो जब तक आलू पक रहे हैं तब तक चलिए एक बेसिक तैयारी कर लेते हैं कढ़ी की, कढ़ी का घोल बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कढ़ी आज ना दही से बना रही हूँ, और मठे से भी कई बार बनाती हूँ, लेकिन सर्दियों में जनरली मैं दही से बनाती हूँ और गर्मियों में मठे का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर ये दही मैंने जमाया था, लगभग ना 5-6 दिन हो चुके हैं इस दही को, सच्ची बता रही हूँ कि थोड़ा पुराना हो गया दही। लेकिन क्या है ना कि दही पुराना हो जाता है तो कढ़ी में तो इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, थोड़ा सा खटास भी आ जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है कढ़ी। इसमें से मैंने थोड़ा सा यूज कर लिया था पहले ही रायते में। और इसमें मैं डालने वाली हूँ बेसन। तो जितना कढ़ी बनाना चाहते हैं ना, 1 मेंबर के हिसाब से इसमें आप बेसन डालिएगा। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 चम्मच। तो जितने मेंबर्स हैं हर मेंबर के लिए 1-1 चम्मच हमेशा कढ़ी में बेसन लगता है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 4 चम्मच बेसन। साथ ही साथ में इसमें नमक भी डालेंगे, पर ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमक हमने आलू को उबलने के समय भी डाला है, यानी कि आलू जब पक रहे हैं उस मसाले में भी हमने नमक डाला है। और अब अगर आप चाहें ना तो इसमें और मसाले भी डाल सकते हैं, पर मैंने हल्दी नमक मिर्ची सारी चीजें आलू के मसाले में डाल दी थी, तो वो अब मैं इसमें नहीं डालने वाली हूँ। और बस इसको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें बेसन के ना गुठलियां नहीं होनी चाहिए, तो अच्छे तरीके से इसको फेंट लेंगे। आपके पास मथनी है ना, लकड़ी वाली जो पुरानी मथानी आती थी, आप उनसे भी कर सकते हैं। मेरे पास में भी है, पर क्या होता है जनरली मैं जब चीजें काम करती हूँ ना तो सामने सामने जो चीजें दिख जाती है ना उनका मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मुझे सामने ये विस्कर दिख गया, तो इसी से मैंने फेंट लिया है। और ये ना अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें मैं डाल देने वाली हूँ पानी। तो कढ़ी में तो पानी ना डाल सकते हैं आप कितना भी, उसको बाद में पका लीजिए। तो बस ये घोल बनके तैयार हो गया है, इसको हम रखेंगे एक साइड में। तो ये यहाँ पर मैं चावल भी चढ़ा दे रही हूँ, कढ़ी के साथ में चावल मेरे घर में पसंद किया जाता है। और ये ना मेरा दूध वाला भगोना था, दूध जिसमें बॉईल करते हैं, तो पहले मैं ना दूध वाला भगोना ना यूं ही धोने में रख देती थी। पर मेरे को कई लोगों ने बोला कि दूध के भगोने में कितनी मलाई लगी रहती है, उसको क्यों ऐसे रख देती हो। तो मैं अब ना कभी तो इसमें आटा लगा लेती हूँ, जब मेरे पास में आटा गूंथने के लिए रहता है ना, तो मैं इसी भगोने में ना आटा गूंथ लेती हूँ, जिससे कि सारी मलाई आटे में निकल के आ जाती है। और या तो फिर मैं इसमें चावल पका लेती हूँ, जिससे कि
जो साइड साइड में जितनी मलाई जितना खुरच के निकाल सकते हैं वो तो हम लोग सभी लोग निकाल लेते हैं, लेकिन जितना बचता है ना वो बाकी चीजों में निकल के आ जाता है। तो ये भी एक टिप है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से मटर भी सॉफ्ट हो गई। मटर सॉफ्ट होती है ना तो ऊपर तैर के आ जाती है। और इसमें अब हम डाल देंगे कढ़ी का घोल। अब ये जो दही और बेसन का हमने घोल बनाया था ना, इसको दोबारा से थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि कभी बेसन नीचे बैठ जाता है, और इसको हम पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे। और इसको ना थोड़ा देर चलाते रहिएगा जब हम इसमें दही को डाल दें, वरना कई बार क्या होता है ना, कढ़ी फट सकती है, दही फट सकता है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है, लेकिन चांसेस भी रहते हैं कभी कभी फट भी जाती है, तो रिस्क ना लीजिएगा। इसको थोड़ा सा बीच में चला लीजिएगा जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पर ये कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, कढ़ी अच्छे तरीके से खदकने लगी है। हमारे यहाँ तो खदकना बोलते हैं जब ये कढ़ी इस तरीके से उबलती है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं कई वर्ड्स इसलिए बीच बीच में बोलती जाती हूँ, तो मुझे लगता है पता नहीं मैं ही बोल रही हूँ, आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं पूछ लेती हूँ। और बस अब इसको ना हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से कढ़ने देंगे और उबलने देंगे, जिससे कि कढ़ी में स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा और कढ़ी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। यूजुअली नहीं फटती है, पर फिर भी रिस्क क्यों लेना ना, जब हम इतनी मेहनत से चीजों को बनाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा बीच बीच में चलाते रहिए स्टार्टिंग में जब तक उबाल ना आ जाए, और उसके बाद इसको चलाना आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कढ़ी अच्छे तरीके से खदक चुकी है, बहुत बढ़िया तरीके से बन चुकी है, बिल्कुल एक सार हो गई है, गाढ़ी भी हो चुकी है। बस इतना ही पकाएंगे क्योंकि ठंडी होने पे ना, थोड़ी सी ठंडी होगी ना तो ये कढ़ी और गाढ़ी हो जाएगी। देखिए हमने इतने बड़े बड़े पीसेस काटे थे तो भी ये थोड़े थोड़े से टूट जाते हैं, क्योंकि कढ़ी ना काफी देर तक पकती है ना, इसलिए मैंने कहा था कि आलूओं के पीसेस ना थोड़े बड़े करिएगा, तब बहुत बढ़िया कढ़ी बनकर तैयार होगी। इस स्टेज पे आप नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा, कम ज्यादा देख लीजिएगा। और ये कढ़ी हमारी पूरे तरीके से बन चुकी है, पर इसको और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए ना इसमें हम लगाएंगे एक तड़का। तो तड़के के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा। देखिए हमने पहले भी जीरा डाला था, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं डालना है। थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च, साथ ही साथ में बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 चम्मच हींग, क्योंकि हींग तो बहुत ही अच्छी लगती कढ़ी में। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है, इसके कारण लास्ट में कढ़ी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। और बस इसको हम कढ़ी में डाल देंगे, बस इससे ना लुक अच्छा आता है, स्वाद में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो बस ये हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप ऊपर से बघार लगाइए, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो ये जो ऊपर से इसमें बघार लगाया है ना, इसके कारण बस इसके लुक में चेंज आता है, और थोड़े से समझ लीजिए 19-20 का फर्क पड़ता है स्वाद में, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप ये लास्ट वाला बघार नहीं भी लगाएंगे तो भी आपकी कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अदरवाइज ये बहुत आसान सा बघार है, आप इसको लगा सकते हैं। चलिए आज मैंने जो चीजें इसके साथ में बनाई है वो एक साथ सर्व करते हैं। तो कढ़ी के साथ आज मैंने बनाए हैं चावल, बहुत टेस्टी लगते हैं कढ़ी के साथ। मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ पे एक टाइम में कढ़ी के साथ चावल खाए जाते हैं और एक टाइम में रोटी। तो अभी मैंने इसके साथ में चावल बनाए हैं, गर्मा गर्म चावल, साथ में गर्मा गर्म आलू मटर की कढ़ी। गजब का कॉम्बिनेशन है जी, जरूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है ये विंटर में। मैं सभी को सजेस्ट करूंगी, अगर नहीं बनाते हैं तब तो आपको पता ही होगा कि ये कितनी स्वादिष्ट बनती है, और अगर नहीं बनाते हैं तो इसको जरूर 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 से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज्यादा लाजवाब लगती है। और आज मैंने कुकर पे बनाई है आलू गोभी की, काली मिर्च वाले आलू गोभी की सब्जी। ये सब्जी भी इतनी यूनिक है ना कि जैसे कभी आप बहुत जल्दी में बनाना चाहते हैं, फटाफट से आपकी सब्जी बन जाए, सुबह ऑफिस के लिए बनाना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं। और काली मिर्च के कारण इसका टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होता है, बहुत टेस्टी लगती है। और कढ़ी चावल के साथ मैंने सर्व किया है प्याज। तो आप इसके साथ में ना पापड़ भी सेक सकते हैं, पर आज ना मेरे यहाँ पापड़ बिल्कुल खत्म हो गया था तो मैंने पापड़ सर्व नहीं किया है। आप इसके साथ में पापड़ जरूर से सर्व कीजिएगा। और कढ़ी चावल है तो कढ़ी चावल में घी तो जरूर से जाता है, जिसके कारण इसका टेस्ट ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये है आज की मेरी लंच की थाली, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनी है, बहुत ही ज्यादा। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी।
और ये देखिए, ये गोभी ना कुकर में मैंने बनाया है, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ है, मैरिनेट करके बनाया है। अगर आप बोलेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ में जरूर से शेयर करूंगी। और ये तो है कढ़ी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट आलू मटर की कढ़ी, और साथ में आलू गोभी की सूखी सब्जी। ये देखिए, बहुत ज्यादा टेस्टी। तो कैसी लगी आपको आज की लंच की थाली, साथ में आलू मटर की कढ़ी, आलू गोभी की सब्जी। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ में अभी शेयर नहीं की है, अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर से शेयर करूंगी। शाहजीरा, काली मिर्च और बहुत टेस्टी सी कुकर में बनी हुई आलू गोभी की सब्जी, बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत 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 ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और मैं इसको एंजॉय करती हूँ।